बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? मैं भी ठीक ठाक हूँ, हम सबकी दुआओं से। और अभी जो ना मेरे गले में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, तो हो सकता है आवाज़ मेरी कहीं इधर उधर हो जाए, क्योंकि पता नहीं क्या हुआ है। रात को तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन अभी सो के उठी हूँ तो अजीब सी ना एक तकलीफ़ सी हो रही है गले में। यहाँ पर ना मैं अपना बाहर का किचन सारा क्लीन कर रही हूँ सबसे पहले तो, क्योंकि मेरे 2 किचन जो ना समझ लें कि मैं एक साथ मैनेज करके चलती हूँ, क्योंकि अभी गैस होती नहीं है ना सुबह में, और अब तो इतनी कोई ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है ना कि जिस टाइम पे ये लोग अगर खोलते भी हैं तो उस टाइम तक तो सारे काम हो भी जाते हैं। क्योंकि छोटे बच्चों के साथ ना यही होता है कि हम प्रॉपर जल्दी जल्दी काम कर लें अपना, और लाजिम बात है कि बच्चों को जब भूख लगेगी हम उसी टाइम पे खाना या नाश्ता अपना बनाएंगे ना। तो खैर यहाँ पर जो है ना सारा मैं क्लीन कर रही हूँ। उसके बाद जो है अभी नाश्ते वगैरह हुए तो इतने बर्तन हो रहे थे, और हेल्पर भी आज क्योंकि नहीं आई हुई है, सारा जो है ना मैं क्लीन कर रही हूँ। बाहर के चूल्हे वगैरह, फिर अंदर का जो है सारा क्लीन करूँगी। तो बस ऐसे ही है कि ना तो लाइट होती है, इतनी लोड शेडिंग लाइट की भी इतनी जा रही है कि अगर सोलर ना हो ना तो आप बिल्कुल भी जो है गुजारा नहीं है आपका, क्योंकि बैटरीज जो है वो तो बहुत जल्दी बैठ जाती हैं। सेकंड यही कि गैस के लिए भी आपको सिलेंडर ही यूज़ करना पड़ता है। पता नहीं ये वाले मसले कब ख़त्म होंगे, मुझे तो नहीं लगता, लेकिन ये कभी ख़त्म होंगे। शायद हमें इसी तरीके से जो ना आदत डालनी पड़ेगी। अब मैं यहाँ पर जब अंदर वाले किचन में आई हूँ तो यहाँ पे आप बर्तनों का अंबार देख सकते हैं, क्योंकि हर घर में जो है ना बर्तनों में बड़ी बरकत होती है, गंदे बर्तनों में। तो खैर अभी बस सारे एक एक करके धोना शुरू करूँगी मैं। और मुझे बस हाथ में थोड़ा सा मसला रहता है ना, जब से मेरे हाथों में एलर्जी हुई ना ज़ैनब के होने के बाद से, उसके बाद से मैंने थोड़ा सा कम कर दिया था ना सर्फ और इस तरह के साबुन में हाथ वगैरह डालना। ग्लव्स पहन के मुझसे काम सही तरीके से होता नहीं है, लोग पता नहीं किस तरह कर लेते हैं, लेकिन मुझसे नहीं होता। ग्रिप ही नहीं बनती मुझसे ना, बर्तन नहीं छूट जाते हैं, कोई भी चीज़ होती है मुझसे ग्रिप सही नहीं बन पाती। और गर्मियों में तो वैसे भी मुझे इतनी फिर गर्मी लगती है और फिर उलझन होती है। बहरहाल मुझे आज क्योंकि जाना भी है तो मैं जल्दी जल्दी जो है ना खाना बना रही थी हस्बैंड के लिए। मैंने कहा आएंगे तो फिर खाना जो है ना खा लेंगे घर में ही। तो खैर सबसे पहले ना, अच्छा मुझे इस कढ़ाई की ना बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप इसको जो है ना कम क्वांटिटी में भी बनाना सिखाएं। तो मैं आज 1 kg में बना रही थी, उस दिन तो मैंने खैर 2 kg से भी ज़्यादा जो है वो कढ़ाई थी। ये अभी 1 kg की थी, तो मैं उसके हिसाब से आपको बता रही थी। मैंने एक लहसुन का जो जवा होता है ना वो हाफ़ ले लिया था, उसके सिर्फ जवे जो होते हैं ना पूरे पूरे साबुत साबुत डाले थे, बीच में से कट नहीं किए थे, और ब्राउन कर लिए थे। और हरी मिर्ची भी मैंने उसमें फ्राई कर ली थी। सबसे पहले यही करना है। उसके बाद मैंने चिकन डाल दिया था लहसुन अदरक के अंदर, उसको भून लिया। साथ में टमाटर जो सबसे पहले मैं बॉयल कर लेती हूँ ना, हमेशा जब भी मैं कढ़ाई बनाती हूँ ना शादी वाली भी, तो टमाटरों को पहले मैं बॉयल करके छिलका रिमूव करके ना इस तरह से उसको पीस लेती हूँ। अब मैंने वो ऐड कर दिया हूँ, ऐड कर दिया हूँ कौन सी बुरी बोल रही हूँ, ऐड कर दिया है। मगर मेरे गले में दर्द हो रहा है तो मुझसे वॉइस ओवर भी सही से नहीं हो पा रहा है। खैर अब मैं थोड़ी सी इसमें डाल रही हूँ लाल पिसी हुई मिर्चें और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, ताकि कढ़ाई में कलर जो है ना वो अच्छा आ जाए। और अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च। कढ़ाई ना भले सिंपल वाली बनाऊँ या फिर शिनवारी बनाऊँ या फिर जिस तरह मैं अभी बना रही हूँ, मैं सब में कश्मीरी लाल मिर्च ना ज़रूर ऐड करती हूँ। तो ये तीखी नहीं होती, लेकिन कलर इससे कढ़ाई का अच्छा आ जाता है। और अब मैंने इसमें सिर्फ नमक ऐड कर दिया है, और बस बिल्कुल लास्ट में ना पिसी हुई काली मिर्ची और भुना कुटा धनिया और ज़ीरा वो बिल्कुल लास्ट में ऐड करूँगी। ये कढ़ाई कोई इतनी यम्मी बनती है, इतनी यम्मी बनती है कि आप इससे पहले जितनी भी कढ़ाइयाँ बनती है ना, फिर आपको ये वाला खाने का चस्का लग जाता है ना इस वाली कढ़ाई का, तो फिर मज़ा ही आ जाता है। अच्छा हाँ, मैं दही बताना भूल गई। बुनाई के टाइम पर ना जब टमाटर वगैरह डालते हैं तो उस टाइम पे दही भी चला जाएगा इसके अंदर। मुझे थोड़ी आज जल्दी हो रही थी, तो मैंने क्या किया कि दही के साथ ही ना काली मिर्ची ऐड कर दी थी। वैसे मैं जब बिल्कुल भुन जाता है ना गोश्त, उसके बाद मैं ऐड करती हूँ। और थोड़ी सी हरी मिर्चों को काट के वो भी ऐड कर दिया। जैसे आप इसमें काली मिर्चें और भुना कुटा धनिया ज़ीरा ऐड करते हैं ना, इसमें रोगन आना स्टार्ट हो जाता है साइडों में। और बिल्कुल लास्ट में हरा धनिया जो है वो खूब सारा डाल दिया, क्योंकि ना मेरे हस्बैंड काफ़ी पसंद करते हैं हरा धनिया को। तो बस अब मैं मुतमईन हो गई थी, मैं कहा चलें खाना बना दिया है, अभी जब भी आएंगे ना तो खाना, क्योंकि मुझे रात को खुद भी जल्दी आना है। बच्चे भी जो है वो अम्मी की तरफ ही होंगे, बस मैं जल्दी से ही वापस आऊँगी, क्योंकि सुबह फिर स्कूल भी है। स्कूल ऑन हो चुके हैं बच्चों के, और रेगुलर क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं बच्चों की ना। अभी ये कि ओपन डे वगैरह चल रहा है बच्चों के स्कूल का, तो इस हफ्ते जो ना एक दिन की भी छुट्टी नहीं थी बच्चों की, मतलब हफ्ता इतवार भी ऑन था। इतवार को ही बच्चे जो है वो गए थे, क्योंकि ओपन डे था संडे वाले दिन।
संडे वाले दिन मतलब कुछ अल्फाज ना ऐसे चढ़े हुए होते हैं, फ्राइडे वाला दिन, संडे वाला दिन, ठंडी कोल्ड ड्रिंक, अंडे का ऑमलेट। तो ये चीज़ें हमारी रेगुलर जो है ना ज़बान पे चढ़ी हुई होती हैं और ये सिर्फ मेरा ही मसला नहीं है। आप अगर आसपास भी देखेंगे ना तो हम इस तरह से ही बोल जाते हैं अक्सर। हो सकता है कि भाई बहुत ज़्यादा कोई सोच समझ के और बहुत उनकी डिक्शनरी में जो है वो अल्फाज बहुत परफेक्ट होते हो, लेकिन भाई हम तो ये वाली चीज़ें कर जाते हैं। और क्या हुआ, मतलब समझ में तो आ रही है ना बात। तो अक्सर मुझे जो है वो कुछ लोग होते हैं जो बातों को ना पकड़ रहे हैं कि आपने ठंडी कोल्ड ड्रिंक, और मैंने अक्सर लोगों को इस तरह से ही बोलते हुए देखा है, क्योंकि मैं रेगुलर जो है ना उसमें हो गया है, हमें आदत हो गई है इस तरह से बोलने की। खैर यहाँ पर जो है अभी कढ़ाई मैंने बना दी थी, मैं कहा चले मैं थोड़ा सा आपको सर्व करके भी दिखा देती हूँ, कितनी मज़ेदार बनी हुई, बहुत अच्छी थी। अच्छा यहाँ पर जो ना मेरा फाइनली पार्सल भी आ गया है। ये आज के ही दिन का नहीं था, ये मतलब पार्सल मुझे पहले मिला था, एक क्लिप मेरे पास पड़ी हुई थी। मैं कहा मैं आप लोगों को दिखा दूं कि मेरा हाई फाई से मैंने पार्सल मंगवाया था। मुझे ना मेकअप पाउच की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो रही थी। एक देखा होगा आपने, एक ब्लैक कलर का मैं यूज़ करती थी, तो वो लेदर का था, लेकिन उसकी सारी लेदर पड़ गई, इतना कोई मैंने उसका पैसा वसूल किया ना। और वो जो बैग था ना मेरा, वो मेरे जो हैंड बैग के साथ ना छोटा बैग नहीं आता वो था। खैर मैंने ये हाई फाई से ऑर्डर करके मंगवाया था और ये इतना अच्छा निकला है, इतनी बेस्ट इसकी क्वालिटी थी। खुशखबरी है आप लोगों के लिए ना कि 13 अगस्त से ना हाई फाई पे सेल लगने वाली है 79% ऑफ, मतलब आधे से भी आधे रेट हो जाएंगे। पिछली बार भी मैंने काफ़ी सारा सामान ऑर्डर करके मंगवाया था, मुझे इंतहा से ज़्यादा डीएम्स आए थे कि आप या प्लीज़ लिंक शेयर किया करें। तो मैंने लिंक शेयर किए थे, इंस्टाग्राम पे किए थे। यूट्यूब पे मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है लिंक शेयर करना, भूल जाती हूँ यार मैं। तो आप लोगों ने अगर अब तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, जल्दी से पहले क्या पानी क्यों बना रहे हो? चलो ज़ैनब दिखाओ, ज़ैनब तो भाई दिखाई नहीं रही है। ज़ैनब को तो कोई वाली फ्रॉक बनाई है जो अम्मी ने दी थी ना इसको। और निकलते निकलते थोड़ा सा शाम का ही वक्त हो गया था, क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही होती है। और अभी घर पे ही बात हुई है ना, तो ये लोग भी अभी निकले, तो बस मैं ये था कि आगे पीछे निकल रही हूँ। वैसे मैं अम्मी की तरफ जाऊँगी, वहाँ से फिर तहसीन मुझे छोड़ेगा। निकलते हैं क्योंकि लेट काफ़ी हम लोग हो गए। सूरह मुज़म्मिल में जा रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है ना दिन में, तो थोड़ा सा शाम में निकल रहे हैं। अम्मी से बात हुई है तो वो लोग भी वहाँ से निकल रहे हैं, मैं यहाँ से निकल रही हूँ। फिर मैं अम्मी की तरफ जाती हूँ, वहाँ से फिर मुझे तहसीन जो है ना खाला की तरफ छोड़ देगा। चले भाई निकलें, चलो निकलो। चलो यहाँ से हम मिठाई ले लेते। मैंने अम्मी से पूछा था फ़ोन करके, मैं कहा अम्मी क्या लेके जाना चाहिए, तो हमने कहा मिठाई ले लेना। तो मिठाई ले रही हूँ। और देखो ये हमारी प्रिंसेस यहाँ बैठी हुई हैं। प्रिंसेस के लिए ये नई न्यू चेयर लगवाई है प्रिंसेस माशाल्लाह। ये अब मैंने इसको सजाया तो अब देखो कब तक ये बरकरार रखती हैं अपने क्लिप्स और इनको बार बार वैसे इनके हाथ उतार। ये देखो ज़ैनब नहीं, ज़ैनब अल्लाह, मेरी बच्ची दे रही है, वो मांगने खड़ी हुई है। मेरी बच्ची अपना ब्रेसलेट उतार के दे रही है। देखो ज़रा जाएंगे चेंज लेकर आए तो फिर दूँगी ना, मेरे पास चेंज नहीं है। दिखाओ पैक कैसे करवाई। जब अंबर के जा रहे थे तुम भूल गए थे पैक करवाना, मैंने कहा था पैक करवाया करो जब भी कहीं जाते हैं ना। हाँ अच्छी लगी ना पैक करवा के, उसी में ही है, उन्हीं पैसों में चार्ज करते होंगे अलग से, पता नहीं 12 साढ़े 1200 शायद। ओ मम्मा आजा भाई, जल्दी देर हो रही है। गाड़ी तो निकाल, बाइक पूरी अंदर, क्या हो गया? कार में लेके जा रहा है क्या? निकाल जल्दी। किसी ने भी छोड़ेगा मुझे, अब छोड़ेगा खाला के घर पे। अम्मी वाले जा चुके हैं, ये लोग रक्शे में गए आई थिंक, और ऊपर काम भी चल रहा है तो वही वर्कर्स वगैरह बैठे हुए हैं। चलो जी, सब रक्शे में गए होंगे। मैं अगर थोड़ा पहले आ भी जाती ना, जब ये लोग नहीं गए थे, तो वैसे ही मेरा फजूली था ना जल्दी आना भी, क्योंकि रक्शे में इतने लोग तो नहीं आ सकते थे, तो मुझे तो हर तहसीन के साथ ही जाना पड़ता। तो मैं ना रास्ते मतलब भूल जाती हूँ, मुझे पता नहीं क्या, एक वक्त था जब मुझे रास्ते इतने याद रहते थे कि मैं जहाँ से गुजरती थी ना मुझे याद हो जाता था, लेकिन अब पता नहीं मुझे याद ही नहीं रहता। या तो शायद अब मैं ध्यान नहीं देती ज़्यादा, दिमाग क्योंकि डाइवर्ट हुआ रहता है बच्चों में इधर उधर, तो अब मैं ना गलियाँ भूल जाती हूँ। मुझसे अब नहीं होता कि अगर मैं एक बार कहीं चली जाऊँ तो दोबारा भी मैं भूल जाती हूँ। खैर यहाँ पर जो ना ज़ैनब बिल्कुल अंदर ही नहीं आ रही थी, इसको मैं को इतना घसीट घसीट के लेकर आई हूँ ना, क्योंकि ये एकदम किसी के भी घर जाती है ना एकदम न्यू, और बहुत सारे लोग देखती है तो ये एकदम एंटर नहीं होती। फिर इसको मैंने सबको दिखाया, मैं कहा देखो अम्मी बैठी हुई है, मामी बैठी हुई हैं, तो बस इसको अंदर आके जो समझ आया ना, ये मोहतर की गोद में जाके बैठ गई। तो ये थोड़ा ना शुरू में एकदम कंफ्यूज हो जाती है। खैर जब मैं आई तो यहाँ पे सूरह मुज़म्मिल जो है वो स्टार्ट हुई हुई थी और सब पढ़ ही रहे थे माशाल्लाह से।
तो वही जो है सेम तरीके से जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया था ना कि अव्वल व आखिर यासीन शरीफ पढ़नी होती है और बाकी 365 बार जो है सूरह मुज़म्मिल आप किसी भी चीज़ में काउंट कर सकते हैं। चने हों, दाल हो, या अगर आप भी सदका देना चाह रहे हैं तो आटे की गोलियाँ बना के। और ये चीज़ तो आप साल में कभी भी कर सकते हैं, कोई दिन या महीना मखसूस नहीं है। लेकिन अब ये है कि लोगों ने बना लिया तो चलो इससे आसानी हो जाती है, सबको याद भी रहता है कि भाई इन दिनों में जो है वो हम पढ़ लेंगे। लेकिन खैर कोई ऐसी कैद या कोई ममानियत नहीं है, क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है, आप कभी भी किसी भी वक्त पढ़ सकते हो। अच्छा, अभी ना मैं आप लोग के साथ एक बात भी शेयर करूँगी, और आप लोग देख ही रहेंगे सोशल मीडिया कितना डिस्टर्ब हुआ है तकरीबन पिछले 2-2.5 महीने से ना। और आई थिंक गर्मियों की पूरी छुट्टियां ही जो है वो अजीब बुरी बुरी खबरें ही सुनने में जो वो आती रही, ख़ासतौर पर बच्चों के हवाले से। अपने बच्चों की हिफाजत के लिए ना हमेशा उनके ऊपर आयतुल कुर्सी जो है ना वो पढ़ के फूंकते रहा करें। हमेशा जब भी बच्चे बाहर जाए, वैसे तो बिला ज़रूरत बच्चों को बाहर ना भेजें कभी, बच्चों को जो है ना बगैर किसी ज़रूरत के, यानी बहुत ज़रूरत हो ना, जब आपके थोड़े समझदार हो तभी बच्चों को घर से बाहर निकालें, जब बच्चों को समझ बूझ आ जाए। मैंने अपने बच्चे कभी भी बाहर नहीं निकाले। जहांगीर को अब जाके परमिशन मिली है, लेकिन अभी भी वो सिर्फ काम से निकलता है। मुझे लड़कों का भी बाहर जो है ना बिला वजह का फिरना, बिला वजह की दोस्तियाँ बनाना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो आप हमेशा अपने बच्चों की जो है ना हिफाजत के लिए बच्चों पे आयतुल कुर्सी पढ़ के जो है ना उनका हिसार बना के रखा करें और अल्लाह के हवाले करके रखा करें। वैसे आप लोग करते होंगे, लेकिन फिर भी बहुत डर लगता है। और बच्चों के मामले में ना माँ बाप को बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता है, और अलर्ट यही होता है कि आप कभी भी किसी गैर पे, अपने पे, अब तो ये दौर चल रहा है किसी पे भी आप भरोसा ना करें। और ये कि अपनी तरफ से जितना हो सके अपने बच्चों को अपने साथ रखें, और बाहर जो है ना ज़्यादा फजूल के दोस्त यार ना बनाने दें, चाहे वो लड़के हों या लड़कियाँ हों, क्योंकि मुझे लगता है कि अब जो है ना बराबरी से चल रहे हैं सारे मामला। अब कोई लड़का लड़की वाली कहानी नहीं है कि सिर्फ बच्चियों की हमें जो भी केयर करनी है, हमें बच्चों की भी उतनी करनी है, बच्चियों की भी, क्योंकि बच्चे बच्चे होते हैं, मासूम होते हैं, चाहे वो बच्चे हों या बच्चियाँ। तो मैं तो दोनों को एक ही कैटेगरी में देखती हूँ। सिर्फ हमें बच्चियों की नहीं, बच्चे मतलब हमें अपने औलाद की जो है ना बेसिकली हमें हिफाजत करनी है। इसमें लड़का लड़की का कोई वो नहीं है, हमें अपनी औलाद की जो है ना वो करनी है। और हम क्या हिफाजत करेंगे, अल्लाह हिफाजत कर सकता है। तो एक छोटी सी चीज़ है जो कि मैं खुद करती हूँ, मैं चले मैं आपको रिमाइंडर करवाऊँ कि रोज़ाना सोने से पहले और जब भी बच्चे स्कूल जा रहे हो या कहीं भी बाहर आप खुद भी निकल रहे हो भले बच्चों के साथ, तो बच्चों पे हमेशा आयतुल कुर्सी पढ़ के फूकें। लाल पापी का है कि बाय बाय, लाल पापी को दो, उठ भी नहीं रहा है जैनब आपसे, जैनब। हम भी छोटे थे तो कितना हम अपनी नानी के घर में जो ना जाया करते थे, रहते थे। बल्कि हमारा बचपन ही तकरीबन अपनी नानियों के घर में ही गुजरा हुआ होता है। लेकिन जैसे हम बड़े हो जाते हैं, फिर शादी हो जाती है, हम खुद अपने बच्चों में लग जाते हैं, घरदारी में लग जाते हैं, तो फिर ऐसे ही हमारा जो है थोड़ा सा कुछ वक्त के लिए कम हो जाता है आना जाना ना। तो आज भी मैं तकरीबन जैनब कुछ मंथ की थी, मैं तब आई थी, और उसके बाद मैं काफ़ी टाइम के बाद आई हूँ, क्योंकि बीच में ऐसा होता है ना कि मुलाकात हो जाती है। अम्मी के घर पे अक्सर दावतें होती रहती हैं, कुछ ना कुछ होता रहता है, तो वहाँ पे मुलाकात वगैरह हो जाती है। तो इसलिए मेरा ख़ुद का फिर अलग से आना नहीं होता। मेरा फिर ये होता है कि अगर अम्मी आती हैं तो मैं चलो अम्मी के साथ ही आ जाओ। मैं सदबाजी की भी अलग से कभी नहीं जाती, बहुत कम मैं कभी गई होंगी। ज़्यादातर हम यही प्रोग्राम बनाते हैं कि चलो अगर सब जाएंगे ना तो एक साथ ही सब होकर आ जाएंगे। तो कितना वक्त मतलब तेज़ी से गुजरता है, हम अपनी ज़िंदगियों में इतनी मसरूफ़ हो जाते हैं, और अब तो वक्त में बरकत ही नहीं रही है। और अभी मैं यहाँ पे बैठी हुई यही सबसे पूछ रही थी, मैं कहा यार ये मुझे ही लग रहा है अपने सबको ये प्रॉब्लम हो रही है कि नींद पूरी नहीं हो रही है, सुबह यूँ ही हो जाती है। तो तकरीबन तो लोग यहाँ पे मना कर रहे थे। मुझे लगता है कि शायद जो सोशल मीडिया का यूज़ ज़्यादा करते हैं तो शायद उनके लिए जो है ये चीज़ है कि मोबाइल यूज़ करने वालों को ना ज़्यादा रात का पता नहीं लगता, दिन यूं ही हो जाता है। नानी के बाद ना सबसे बड़ी खाला मेरी यही है, और बचपन में मैं इनके पास इतना रही हूँ, मतलब समझ लें कि मैंने खाला कभी बोला ही नहीं, मैं बड़ी अम्मी बोलती हूँ। उनसे आना, चलो ओके, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज़। हाँ इंशाल्लाह, बच्चे वहाँ हैं तहसीन के पास। अच्छा बड़ी मैं, अल्लाह हाफिज़। करो जैनब, जैनब टाटा करो, टाटा। आगे देखो बेटे, गिर जाओगी, पीछे दे दे के चल रही है जैनब, गिर जाओगी। जैनू आओ जनाब, हाथ पकड़ो, मम्मा का हाथ, मम्मा का हाथ, हाथ मम्मा हाथ। वो मौत तक भाग रही है।
ये ना ये मज़े मज़े में चल तो ली इतना ज़्यादा, घर जाके ही रात को सोने में ना इतना रोई है ना, और सोते वक्त भी ना बार बार उठ उठ के रो रही थी क्योंकि इसके पैरों में दर्द हो रहा था। काम से गई हुई थी और मैं भी आई हूँ, और आती मैंने किचन वगैरह समेटा, बर्तन वगैरह वॉश किए हैं, और उसके बाद ना मैं हाथों पे लोशन ज़रूर लगाती हूँ, और मैं वैसलीन का ही यूज़ करती हूँ। और आजकल जो मैं यूज़ कर रही हूँ ना वैसलीन का, ये मैं कर रही हूँ क्रैनबेरी। इतना कोई बेहतरीन ये लोशन है और इतना लाइट वेट है ना, मतलब आप इसको लगाओ ना, हाथ एक तो बहुत ग्रीसी नहीं होते लेकिन हाथ बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाते हैं। तो इसका मैं लिंक लगा रही हूँ अभी 40% ऑफ पे जो ना वैसलीन के तमाम प्रोडक्ट्स चल रहे हैं। आप चाहें तो लोशन यानी कि जो भी चीज़ें हैं ना आप मंगवा सकते हैं। ये वाला बहुत बेहतरीन है, ये वाला भी अच्छा है, और इसका एप्रिकॉट का और ग्रेप फ्रूट का भी बहुत अच्छा है, जो मैं अम्मी को मैंने मंगवा के दिया था वो भी बहुत अच्छा है, और ये वाला भी बहुत बेस्ट है। मैं लिंक लगा रही हूँ, आप लोग जो है वो मंगवा कर ऑर्डर जो है वो कर लीजिएगा। ये देखिए मैं भी आपको लगा के दिखाती हूँ। मैं एक हाथ से पकड़ा हुआ है मैंने मोबाइल, और दूसरे हाथ से दिखा रही थी, बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं है, इसको लगाए ना बिल्कुल पता ही नहीं लगता, और गर्मियों के हिसाब से तो ये बहुत बेस्ट लोशन है, बहुत बेस्ट। डिस्क्रिप्शन में मैंने दोनों चीज़ों का लिंक दे दिया है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की आसानी के लिए, लेकिन मुझे जो है ना बहुत मसला होता है यूट्यूब पे अलहदा से लिंक शेयर करने में, तो आप लोग इंस्टा पे मुझे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। यहीं पर मैं आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलती हूँ आप लोगों को जल्दी एक अच्छे से व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।